महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के प्रसाद लाट से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकांत हांदोरे की हार के बाद एनसीपी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। वहीं शिवसेना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अधिकारियों का दुरुपयोग करके जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर उसके विधायकों ने हांदोरे के लिए वोट नहीं किया तो इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। कांग्रेस के दो प्रत्याशियों में से भाई जगताप को जीत मिली है, लेकिन हांदोरे बीजेपी प्रत्याशी लाट से हार गए, जो कि राज्य की सत्तारूढ़ एमवीए सरकार के लिए एक झटका है। चुनाव में बीजेपी के सभी 5 प्रत्याशियों को जीत मिली, वहीं शिवसेना के 2 और एनसीपी के 2 और प्रत्याशियों को जीत मिली। शिवसेना के दोनों विजेता प्रत्याशी सचिन अहिर और अमैश्य पडवी को 26-26 वोट मिले, जबकि पार्टी के पास कुल 55 वोट थे। अहिर ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी के वरिष्ठ इसका विश्लेषण करेंगे। उन्होंने शिवसेना को भड़काने का प्रयास किया है। परिणाम से तो पता चलता है कि सभी विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के साथ हैं। आपको भी पता है कि चुनाव जीतने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनायक राउत ने कहा कि बीजेपी के 5 उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए जीत मिली क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। आपको बता दें, कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एनसीपी के 2 उम्मीदवारों को उसके संख्या बल 51 के मुकाबले 57 वोट मिले हैं। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का कहना है कि जीत शरद पवार नेतृत्व पार्टी में विधायकों की एकजुटता दिखाती है। कांग्रेस की हार के संबंध में सवाल करने पर पाटिल ने कहा कि हम इसके बारे में कल पता चलेगा, लेकिन जिन लोगों ने खरीद फरोख्त की होगी वो धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। तो वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी सिर्फ धन और ईडी के बल पर जीती है। कांग्रेस उम्मीदवार की हार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट ने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके उम्मीदवार को पार्टी विधायकों ने वोट नहीं दिया है। ये कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ उद्धव सरकार के मंत्रियों को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं और एकनाथ शिंदे को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। देखते हैं महाराष्ट्र सरकार में और कितनी तरीके से यहाँ पर राजनीतिक दावपेच खेले जाते हैं। एमएलसी चुनाव, राज्यसभा चुनाव के बाद यहाँ पर शिवसेना को कई बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।